जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जब संत जनों के उपदेश से आत्मज्ञान रूपी शौर्य प्रकट होता है, तब अहंकार रूपी वैताल वहाँ नहीं विचरता। संत जनों का संग और सत शास्त्रों को देखना चांदनी रात्रि के समान है। उनसे जब स्वरूप का साक्षात्कार हो, तब दिन हुआ जानिए। जब तक संत जनों का संग नहीं करता और सत शास्त्रों को नहीं देखता, तब तक अंधेरी रात्रि है। हे भगवान, जो सत शास्त्रों को भी सुने और फिर विषयों की ओर भी गिरे, उसे बड़ा अभागी जानिए। मैं वही हूँ, परंतु अब मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। मेरे हृदय रूपी आकाश में जो अज्ञान रूपी कुहरा है, वह गुरु उपदेश से शरत काल समान नष्ट हो जाएगा। मेरा हृदय आकाश निर्मल होगा। हे भगवान, मैंने त्रिदंड साधे हैं, अर्थात दीर्घ काल तक तन मन वाणी से तप किए हैं, परंतु आत्म प्रकाश नहीं हुआ। अब तुम्हारे शरणागत होकर तरूंगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। सत ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे ही यह जीव ब्रह्म की भावना करके चिद घन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्मा की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इसे आत्म भावना करो। हे राम जी, जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है, और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में भ्रम से सिद्ध है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से सिद्ध है, वास्तव नहीं, वैसे ही अहंकार देह इंद्रियों से जो सुख प्रतीति होता है सो सब मिथ्या है। इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। जब आत्मा में स्थित होगे तब मोह को न प्राप्त होंगे। जैसे पारस के स्पर्श से सुवर्ण हुआ तांबा फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही तुम भी जब आत्मपद को जानोगे तब फिर वह मोह को न प्राप्त होगे कि मैं हूँ, यह मेरा है,
अहम त्वम भाव तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा और यह भावना न रहेगी। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे शिष्य, जब तक सृष्टि का अत्यंत भाव नहीं होता तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत भाव हो जावे तब शुद्ध चिदाकाश आत्म सत्ता भासेगी। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूं। जब इस शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त आदि से अंत तक सुनकर धारण करे तब भ्रांति निवृत्त हो जावे और अव्याकृत पद को प्राप्त हो। हे शिष्य, संसार भ्रांति मात्र सिद्ध है, इसको भ्रांति मात्र जानकर विस्मरण करना यही युक्ति है। जीव के बंधन का कारण वासना है और वासना से ही भटकता फिरता है। जब वासना का क्षय हो जाए तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना का एक पुतला है, उसका नाम मन है। जैसे जल सर्दी की दृढ़ जड़ता पाकर बर्फ हो जाता है और फिर सूर्य के ताप से पिघलकर जल होता है तो केवल शुद्ध जल ही रहता है, वैसे ही आत्मा रूपी जल है, उसमें संसार की सत्यता रूपी जड़ता शीतलता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। उदालक विचारने लगे कि अरे मूर्ख मन, तू कहाँ जाता है? यह संसार माया मात्र है और इतने काल तू जगत में भटकता रहा, पर कहीं तुझको शांति न हुई, वृथा धावता रहा। हे मूर्ख मन, उपशम को त्याग कर भोगों की ओर धावता है, सो अमृत को त्याग कर विष का बीज होता है। यह सब तेरी चेष्टा दुखों के निमित्त है। जैसे कुशवारी अपना घर बनाकर आप ही को बंधन करती है, तैसे ही तू भी आपको आप संकल्प उठाकर बंधन करता है। अब तो संकल्प के संसरने को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो कि तुझको शांति हो। हे मन, जिह्वा के साथ मिलकर जो तू शब्द करता है वह दरदुर के शब्दवत व्यर्थ है। कानों के साथ मिलकर सुनता है तब शुभ अशुभ वाक्य ग्रहण करके मृग किनाई चेष्टा होती है। त्वचा के साथ मिलकर जो तू स्पर्श की इच्छा करता है सो हाथी किनाई नष्ट होता है। रसना के स्वाद की इच्छा से मछली किनाई नष्ट होता है और गंध लेने की इच्छा से भंवरे किनाई नष्ट हो जाएगा। जैसे भंवरा सुगंध के निमित्त फूल में फंस मरता है, तैसे ही तू फंस मरेगा और सुंदर स्त्रियों की वांछा से पतंग किनाई जल मरेगा। हे मूर्ख मन, जो एक इंद्रिय का भी स्वाद लेते हैं तो वे नष्ट होते हैं, तू तो पंच विषय को सेवने वाला है, क्या तेरा नाश न होगा? ऐसे तो इनकी इच्छा त्याग कि तुझको शांति हो। जो इन भोगों की इच्छा न त्यागेगा तो मैं ही तुझको त्यागूंगा। तू तो मिथ्या सत्य रूप है, तुझको मेरा क्या प्रयोजन है? विचार कर, मैं तेरा त्याग करता हूं। हे मूर्ख मन, जो तू देह में अहम हम करता है सो तेरा अहम किस अर्थ का है? अंगुष्ठ से लेकर मस्तक पर्यंत अहम वस्तु कुछ नहीं। यह शरीर तो अस्थि मांस और रक्त का थैला है, यह तो अहम रूप नहीं है। और श्वास वायु रूप और पोल आकाश रूप है। यह पंच तत्व का जो शरीर बना है
उसमें अहम रूप वस्तु तो कुछ नहीं है। हे मूर्ख मन, तू अहम अहम क्यों करता है? यह जो तू कहता है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं स्पर्श करता हूं, मैं स्वाद लेता हूं, और इनके इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से जलता है, सो वृथा कष्ट पाता है। रूप को नेत्र ग्रहण करते हैं। नेत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं और तेज का अंश उनमें स्थित है जो अपने विषय को ग्रहण करता है। इसके साथ मिलकर तो क्यों तपायमान होता है? शब्द आकाश में उत्पन्न हुआ है और आकाश का अंश श्रवण में स्थित है जो अपने शब्द गुण को ग्रहण करता है। इसके साथ मिलकर तो क्यों राग द्वेष होकर तपायमान होता है? स्पर्श इंद्रिय वायु से उत्पन्न हुई है और वायु का अंश त्वचा में स्थित है। वही स्पर्श को ग्रहण करता है, उससे मिलकर तो क्यों राग द्वेष से तपायमान होता है? रसना इंद्रिय जल से हुई है और जल का अंश जिह्वा है जो अग्रभाग में स्थित है। वही रस ग्रहण करती है, उससे मिलकर तो क्यों वृथा तपायमान होता है? और घ्राण इंद्रिय गंध से उपजती है और पृथ्वी का अंश घ्राण में स्थित है। वही गंध को ग्रहण करती है, उसमें मिलकर तो क्यों वृथा खेदवान राग द्वेषवान होता है? हे मूर्ख मन, इंद्रियां तो अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है, पर तू इनमें अभिमान करता है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं स्पर्श करता हूं और रस लेता हूं। यह इंद्रियां तो सब आत्मभर है, अर्थात अपने विषय को ग्रहण करती है और के विषय को ग्रहण नहीं करती कि नेत्र देखते हैं, श्रवण नहीं करते और कान सुनते हैं, देखते नहीं इत्यादि। सब इंद्रियां अपने अपने धर्म किसी को नहीं देती और न किसी का धर्म अपने में लेती है। वे अपने धर्म में स्थित है और विषयों को ग्रहण कर इनको राग द्वेष कुछ नहीं होता। इनको ग्रहण करने की वासना भी कुछ नहीं होती। और तू ऐसा मूर्ख है कि औरों के धर्म आप में मानकर राग द्वेष से जलता है। जो तू भी राग द्वेष से रहित होकर चेष्टा करे तो तुझको दुख कुछ न हो। जो वासना सहित कर्म करता है वह बंधन का कारण होता है। वासना बिना कुछ दुख नहीं होता। तू मूर्ख है जो विचार कर नहीं देखता। इससे मैं तुझको त्याग करता हूं। तेरे साथ मिलके मैं बड़े खेद पाता हूं। जैसे भेड़िए के बालक को सिंह चूर्ण करता है, तैसे तूने मुझको चूर्ण किया है। तेरे साथ मिलकर मैं तुच्छ हुआ हूं। अब तेरे साथ मेरा प्रयोजन कुछ नहीं। मैं तो निर्विकार शुद्ध चिदानंद हूं। जैसे महाकाश घट से मिलकर घटाकाश होता है, तैसे ही तेरे साथ मिलकर मैं तुच्छ हो गया हूं। इस कारण मैं तेरा संग त्याग कर परम चिदाकाश को प्राप्त होऊंगा। मैं निर्विकार हूं और अहम त्वम की कल्पना से रहित हूं, तो क्यों अहम त्वम करता है? शरीर में व्यर्थ अहम करने वाला और कोई नहीं, तू ही चोर है। अब मैंने तुझको पकड़कर त्याग दिया है। तू तो अज्ञान से उपजा मिथ्या और असत्य रूप है। जैसे बालक अपनी परिचय में वैताल जानकर आप ही भय पाता है, तैसे ही तूने सबको दुखी किया है। जब तेरा नाश होगा तब आनंद होगा। तेरे उपजने से महादुख है। जैसे कोई ऊंचे पर्वत से गिर के कूप में जा पड़े और कष्टवान हो, तैसे ही तेरे संग से मैं आत्मपद से गिरा
देह अभिमान रूपी गड्ढे में राग द्वेष रूपी दुख पाता था, पर अब तुझको त्याग कर मैं निरअहंकार पद को प्राप्त हुआ हूं। वह पद न प्रकाश है न तम है, न एक है न दो है, न बड़ा है और न छोटा है। अहम तुम आदिक से रहित अचित्य चिन्मात्र है। जरा, मृत्यु, राग, द्वेष और भय सब तेरे संयोग से होते हैं। अब तेरे वियोग से मैं निर्विकार शुद्ध पद को प्राप्त होता हूं। हे मन, तेरा होना दुख का कारण है। जब तू निर्वाण हो जाएगा तब मैं ब्रह्मरूप होऊंगा। तेरे संग से मैं तुच्छ हुआ हूं। जब तू निवृत्त होगा तब मैं शुद्ध होऊंगा। जैसे मेघ और कुहरे के होने से आकाश मलिन भासता है, पर जब वर्षा होती है तब शुद्ध और निर्मल हो रहता है, तैसे ही तेरे निवृत्त हुए निर्लेप अपना आप आत्मा भासता है। हे चित्त, ये जो देह इंद्रियादिक पदार्थ है सो भिन्न है। इनमें अहम वस्तु कुछ नहीं। इनको एक तूने ही इकट्ठा किया है। जैसे एक तागा अनेक मणियों को इकट्ठा करता है, तैसे ही सबको इकट्ठा करके तू अहम अहम करता है। तू मिथ्या राग द्वेष करता है, इससे तू शीघ्र ही सब इंद्रियों को लेकर निर्वाण हो, जिससे तेरी जय हो। उद्दालक बोले, आत्मा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, स्थूल से भी स्थूल है और शुद्ध निर्विकार और शांत रूप है, सो मैं अचिंत्य चिन्मात्र हूं। मेरे में कोई विकार नहीं, और जितने जन्म मरण आदि विकार भासते हैं वे आत्मा में चित्त ने कल्पे हैं। वास्तव में आत्मा में कोई विकार नहीं। जन्म उसको कहते हैं जो पहले न हो और पीछे उभरे। आत्मा तो आगे ही सिद्ध है, फिर जन्म कैसे कहिए। और मृत्यु वह कहती है जो पीछे न हो, पहले का अभाव हो जाए। पर आत्मा जो जगत के अंत में भी सिद्ध है, इससे सब विकारों से रहित है, फिर मृत्यु रूप प्रध्वंस भाव कैसे कहिए। देह के आदि मध्य अंत तीनों कालों में आत्मा सिद्ध है, इससे वह सब विकारों से रहित है और चित्त के संयोग से विकारों सहित भासता है। हे चित्त, तेरे संयोग से मैंने इतने भ्रम पाए थे और शरीर में व्यर्थ अहम अहम होता है, सो जाना नहीं जाता कि कौन है। शरीर तो रक्त मांस का पिंड है। इंद्रिया, मन आदि सब जड़ है। तो अहम करने वाले, ये अहम करने वाला कौन है? जब अहम होता है तब भाव भाव पदार्थों को ग्रहण करता है, पर जहां अहम का अभाव है तहां भाव अभाव कैसे? अहंकार झूठ है। इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण करती है और मन आदि भी अपने स्वभाव में स्थित है। यह अहम करने वाला नहीं पाया जाता कि कौन है। अहम का रूप कुछ नहीं। इसे निश्चय हुआ कि सब पदार्थ झूठ है। अहंकार का ग्रहण करने वाला भी झूठ है और जितने पदार्थ है वे अहंकार से होते हैं। मैं इससे मिलकर देह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में क्यों राग द्वेष करूं? इसका और मेरा कुछ संयोग नहीं। मैं तो निर्लेप और अद्वैत आत्मा हूं। संयोग किससे हो? मैं भाव रूप ब्रह्म हूं। मेरा संयोग किससे हो?
यह तो सब असत्य रूप है, और जो कहिए देहादिक है तो भी संयोग नहीं बनता, जैसे लोहे और मिट्टी का संयोग नहीं होता। यह बड़ा आश्चर्य है कि सबका अहम करने वाला कौन था। यह मिथ्या अहंकार अज्ञान से दुखदायक था। जैसे अज्ञान से बालक को वैताल भास्कर दुख देता है, तैसे ही अविचार से दुख होता है। जैसे पहाड़ पर बादल स्थित होता है तो पहाड़ बादल नहीं होता और बादल पहाड़ नहीं होता, तैसे ही आत्मा अनात्मा नहीं होता और अनात्मा आत्मा नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणों में जल और रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में अहंकार भासता है और विचार करने से अहंकार कुछ नहीं निकलता। जहां अहंकार है वह दुख भी आस्थित होते हैं। जैसे जहां मेघ होता है वह बिजली भी होती है, तैसे ही जहां अहंकार होता है तहां शरीर रूपी वृक्ष की मंजीरी बढ़ती है। जैसे गरुड़ के विद्यमान होते सर्प नहीं रहता, तैसे ही आत्मविचार के विद्यमान होते अहंकार नहीं रहता। इससे चित्त आदि सब झूठे हैं और अज्ञान से भासते हैं, तो इनसे रचा हुआ जगत कैसे सत्य हो। यह जगत अकारण है, इससे मिथ्या भ्रम से भासता है। जैसे भ्रांति से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है। नौका में बैठे हुए को तट के वृक्ष चलते भासते हैं और गंधर्व नगर भासता है। जब चित्त नष्ट होता है तब सब भ्रम का अभाव हो जाता है। देह में जो अभिमान है सो ही दुख का कारण है। जब तक विचार नहीं उपजता तब तक भासता है। जैसे बर्फ की पुतली तब तक होती है जब तक सूर्य का तेज नहीं लगा, और जब सूर्य का तेज लगता है तब बर्फ की पुतली गल जाती है। जैसे बालक को घूमने से पृथ्वी भ्रमती भासती है, तैसे ही चित्त के भ्रम से यह जगत भासता है और विचार के उपजने से अहंकार गल जाता है। हे मन, तेरे साथ मिलके मैंने बड़ा दुख पाया है। तुझसे रहित मैंने आपको देखा है। अब तो सब इंद्रियों से सहित निर्वाण हो जा। आत्मविचार से आत्म अग्नि में स्थित हो कि सब मल तेला जल कर शुद्धता को प्राप्त हो जाए। इस देह के साथ तेरा मिलाप, इस देह के साथ तेरा मिलाप दुख के निमित्त है। मन और देह के भीतर से आपस में शत्रु भाव है, पर बाहर से स्नेह भासता है। भीतर दोनों परस्पर नाश करने की इच्छा करते हैं। जो दुख होता है तो मन उसके नाश की इच्छा करता है, और देह कहती है मन न हो तो मेरे में कोई दुख नहीं। इसका मिलना ही दुख का कारण है। हे मूर्ख मन, देह को तेरे संग से दुख होता है, स्वतः नहीं। मन में देह का अभिमान न हो तो भी कोई दुख नहीं। इसके संयोग से ही दुख होता है, और बिछुड़ने से दुख कुछ नहीं। तैसे ही मन और देह का संयोग कुछ नहीं। जैसे जहां अंगारों की वर्षा होती है वह बुद्धिमान नहीं रहते, तैसे ही इनमें मिलाप करना आपके योग्य नहीं। हे मूर्ख मन, जितना कुछ दुख तुझको होता है सो देह के मिलाप से होता है, और फिर इसके साथ तू किस निमित्त मिलता है और आपको सुखी जानता है।
इसके मिलने से तुझको दुख ही होता है, परंतु तू ऐसा मूर्ख है जो बारंबार देह की ओर ही दौड़ता है और सुख जानता है पर तेरा नाश होता है। जैसे पतंग दीपक को सुखरूप जानकर मिलने की इच्छा करता है पर जल मरता है, और मछली मांस की इच्छा करती है सो बंसी में फंस मरती है, तैसे ही तू देह की इच्छा करता है और नाश को प्राप्त होता है। इससे इस अभिमान को त्याग तो तुझको शांति हो। देह कुछ वस्तु नहीं, केवल मन का ही विकार है। पंच तत्वों की देह बनी हुई है, सो भी कुछ वस्तु नहीं है, सब मन के फुरने से रचे हैं। इससे फुरने को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो कि तुझको शांति मिले। मैं तो इससे अतीत शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूं। मेरे पास न कोई मन है और न ही इंद्रिया है। मैं अद्वैत रूप हूं। जैसे राजा के समीप में कोई नहीं होता, तैसे ही मेरे निकट मन और इंद्रिया कोई नहीं। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं। भोगों से मुझे क्या प्रयोजन है कि उनसे मिलकर दीनता को प्राप्त हो। मुझको इनके साथ कुछ प्रयोजन नहीं। चिर पर्यंत रहे अथवा अभी नष्ट हो जावे, इनके नाश होने से मेरा नाश नहीं होता और ठहरने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मैंने इनसे आपको भिन्न जाना है। जैसे तिलों में तेल निकाल लिया जाए, जैसे तिलों से तेल निकाल लिया तब फिर तिलों में नहीं मिलता, और दूध से माखन निकाल लिया तब फिर दूध में नहीं मिलता, तैसे ही विचार करके अपना आप निकाल लिया तब फिर इसके साथ नहीं मिलता। मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूं। सब जगत मेरे आश्रय है और सब में मैं एक अनिश्चित हूं। अब मैं उसी स्वरूप में स्थित हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर उदालक ब्राह्मण विषयों से वृत्ति और निवृत्ति करके पद्मासन बांध प्रणव अर्थात अर्ध मात्रा और अकार उकार मकार की क्रम से उपासना करने लगा और प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया। आकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव और अर्ध मात्रा तुरिया, इनकी क्रम सहित उपासना करने लगा। प्रथम रेचक प्राणायाम करने लगा और आकार की ध्वनि के साथ रेचक किया। उससे सब प्राणवायु भीतर से निकले और हृदय शून्य हो और शुद्ध हुआ। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को शून्य किया था और आकाश से ऐसी ध्वनि हुई जो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र पर्यंत चली गई, और देह अभिमान को त्याग कर पूरे अष्टक को सुषुम्ना के मार्ग से प्राप्त किया। जैसे पक्षी आलय को त्याग कर आकाश मार्ग को उड़ता है, तैसे ही उदालक ने पूरे अष्टक को ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। हट करने से दुख होता है, इस कारण जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा, और जब थका और पूरे अष्टक का वायु अधः से आया तब उकार विष्णु रूप की ध्वनि और ध्यान के साथ कुंभक किया। जब सब प्राणवायु को आधार चक्र में रोका, न नीचे जावे न ऊपर आवे, तो प्राण स्थित हुए और उससे अग्नि निकली, जिससे इसके सब पाप पुण्य जल गए। उसमें जब तक सुख रहा
तब तक स्थित रहा, क्योंकि हठयोग दुखदायक है। और फिर मकार की ध्वनि से रुद्र का ध्यान करके पूरक प्राणायाम किया। पूरक प्राणायाम करके सब स्थान वायु से पूर्ण किए और ऊर्ध्व को चित्तकला प्राप्त हुई। उससे यह औरों को पवित्र करने वाला हुआ। जैसे धुआं आकाश को जाता है और जल पाकर औरों को शीतल करने वाला होता है, तैसे ही इसका शरीर औरों को पवित्र करने वाला हुआ है। जैसे मंदराचल से मथे हुए क्षीर समुद्र से कल्प वृक्ष निकला, तैसे ही इसके शरीर में प्राण वायु स्थित हुई और पद्मासन बांधकर इंद्रियों को रोका। जैसे हाथी बंधनों से बंधता है, तैसे ही इसने इंद्रियों को रोका। अर्धमात्रा जो तुर्यापद है, उसके दर्शन के निमित्त यत्न करने लगा। उसने नेत्रों को आधा मूंदा और बाह्य विषयों को त्याग इंद्रियों को भी त्याग किया और प्राण अपान को मूल चक्र में रोका, जिसमें 9 द्वार रोके गए। जैसे बालक के खेलने का पानी चोर होता है और उसके मूंदने से चलना पानी सब छिद्रों से रोका जाता है, चलता पानी सब छिद्रों से रोका जाता है, तैसे ही मूल चक्र के रोकने से 9 द्वार रोके गए। इस प्रकार उसने चित्त को रोका और जब मन रूपी चंचल मृग दौड़ा, तब वैराग्य और अभ्यास के बल से फिर उसे रोका। जैसे बांध से जल का वेग रुकता है, तैसे ही उसने सब चित्त को स्थित किया। तब अंतःकरण की जो सात्विक वृत्ति है, उसको भी त्याग कर स्थित हुआ। जब मन की वृत्ति जो निद्रारूप है, उसमें मन मूर्छित हो गया, तब राजस तामस का प्रवाह फिर फुरने लगा और उसको आत्म विवेक से निवृत्त किया। जैसे प्रकाश तम को निवृत्त करता है, तैसे ही इस विकल्प रूपी तम को उसने निवृत्त किया और विवेक के बल से चित्त कला में लगा और चित्त की वृत्ति से साक्षात्कार किया। पर उसमें एक क्षण चित्त स्थित हो रहा और फिर बाहर निकल गया। जैसे बांध को तोड़कर जल निकल जाता है, निदान उसने फिर अभ्यास के बल से उसे आत्मकला में लगाया। तब उस परम शांत आत्मपद में चित्त की वृत्ति स्थित हुई और परम आनंद अमृत में मग्न हुई, जो अशब्द आनंद और परिणाम से रहित है, और जिस पद में देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित है। हे रामचंद्र जी, जो उस पद में एक क्षण भी स्थित हुआ है और जो वर्ष पर्यंत हुआ है, दोनों तुल्य हैं। जिसको उस पद का अनुभव हुआ है, वह भोगों की इच्छा नहीं करता। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की